ये लोग जिम्मेदार हैं, ये माशरे को एडवांस नहीं होने देना चाहते। ये माशरे को इसी तरह गिरा हुआ रखना चाहते हैं, कमज़ोर, पीछे। ये जुल्म है जो कि हो रहा है। वैसे तो जो भी सोसाइटी गलत करे उसको नोटिस देना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए, उस चीज़ को करेक्ट कराना चाहिए। रूल ऑफ लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कोई भी बिजनेस हो, प्राइवेट अदारा हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट के लोग भी हो, उनके भी रूल ऑफ लॉ होता है। वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। ऐसी जगहों पे आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं तो नहीं समझता मुनासिब। लेकिन लोग ये है कि अरसा दराज से लगे हुए हैं, कुछ को फ़ायदा भी कभी हुआ होगा 20 साल पहले, तो सोचते हैं इनसे भी फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आए दिन हाउसिंग सोसाइटियों को RDA, CDA, LDA हैं जी, GDA ये नोटिस देते रहते हैं और वो अखबारों में आ जाता है जी फ़लाँ सोसाइटी को नोटिस दे दिया गया, और लोग समझते हैं कि शायद इस पर क्या बड़ा एक्शन हो गया है। ठीक है ना। वैसे तो जो भी सोसाइटी गलत करे उसको नोटिस देना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए, उस चीज़ को करेक्ट कराना चाहिए। रूल ऑफ लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कोई भी बिजनेस हो, प्राइवेट अदारा हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट के लोग भी हो, उनके भी रूल ऑफ लॉ होता है। वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। तो वैसे तो ये होना चाहिए। लेकिन ये जो नोटिस आ गया है, नोटिस दे दिया गया है, नोटिस ले लिया गया है, ये बुनियादी तौर पे कुछ भी नहीं होता है। ये आप यूं कह लीजिए कि ये जो अथॉरिटीज़ के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं, ये अपने भावताव सेट करने के लिए एक उनको देते हैं नोटिस कि भाई आपका जो हफ्ता लगा हुआ है या महीना लगा हुआ है वो आप जमा करा दें। तो बस वो इस तरह का होता है। आप कहेंगे कि ये इतना आपने इस तरह से बता दिया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान का जो होल सिस्टम है ना, वो इन्हीं लोगों ने उलझा के रखा हुआ है जो कि इसके ज़िम्मेदार हैं। आपने सुन रखा होगा कि किसी भी इलाके से अगर थाना ख़त्म करा देना तो उस इलाके में अमन व अमान हो जाएगा। क्योंकि लोग खूनखार नहीं होते, लोग किसी को लूटने के लिए नहीं होते, लोग एहतजाज करने के लिए होते हैं। लोगों का ये जिंदा मुआशरों की निशानी है। अगर ये करना चाहें तो ये मसले हल हो सकते हैं, लेकिन ये मसले इन्होंने खुद खड़े किए होते हैं आम आवाम को पीछे उलझाने के लिए, आम आवाम को जो है ना वो उन पे ऊपर रूल करने के लिए, जुल्म करने के लिए और अपनी धौंस और धांधली जिताने के लिए उन्होंने किया होता है। तो ये आम आदमी समझ, इस सिस्टम को समझे। ये सिस्टम करप्ट है। ये सिस्टम जो भी पावरफुल है उसको सूट करता है, बस आवाम को नहीं सूट करता। आवाम को हकीकी जमहूरियत सूट करती है कि जहाँ लोगों की राय का एहतराम किया जाए, जो एडवांस माशरों के अंदर है। लेकिन ये लोग जिम्मेदार हैं, ये माशरे को एडवांस नहीं होने देना चाहते। ये माशरे को इसी तरह गिरा हुआ रखना चाहते हैं, कमज़ोर, पीछे। ये जुल्म है जो कि हो रहा है। तो लिहाजा ये जो अदारे हैं ये कुछ करें ताकि लोगों को कुछ होता हुआ नज़र आए। पहली बात यह है कि जैली हाउसिंग सोसाइटी है वो कोई चीज़ बेच रही है, उसके ऊपर क्रैक डाउन करना चाहिए इनको कि भाई किधर है NOC, कितनी ज़मीन है, कितनी फाइलें हैं, कितनी फाइलें बेची हैं, कितना अलाउ है आपको, ये सब चेक करना चाहिए उनको, ताकि आम आदमी ना फंसे। द मोमेंट आम आदमी फंस जाता है और वो पैसा दे चुकता है और उसके बाद ये कहते हैं कि हमने नोटिस ले लिया सोसाइटी का, और वो नोटिस क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। वो 2, 4, 10, 20, 50 लाख रुपए दे के और वो नोटिस की वैल्यू ख़त्म हो गई। फिर लोग वहीं के वहीं रह गए बेचारे। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ, मैं तो ये इसलिए हाउसिंग सोसाइटी के फॉर्म्स लेने के हक में ही नहीं हूँ लोगों को कि ये कभी ना ले, क्योंकि ये बड़े ग्रे एरियाज हैं। जहां आपका पैसा क्लियर हो, साफ हो, वहीं वहीं आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसी जगहों पे आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं तो नहीं समझता मुनासिब। लेकिन लोग ये है कि अरसा दराज से लगे हुए हैं, कुछ को फ़ायदा भी कभी हुआ होगा 20 साल पहले, तो सोचते हैं इनसे भी फ़ायदा होगा। तो ये भी उन्होंने एक डिफरेंट इकॉनमी क्रिएट की हुई है। तो मैं इसके हक में नहीं हूँ। तो ये जो आए दिन लोग कहते हैं जी फ़लाँ सोसाइटी के ऊपर नोटिस ले लिया तो उस पर आपकी क्या राय है, फ़लाँ सोसाइटी ने जो ना ये किया था तो उस पर उन्होंने नोटिस ले लिया दिया, ये कुछ भी नहीं होता। ये कुछ भी नहीं करते। ये बस माल पानी बनाने का बहाना है। माल पानी उनको पहुंच जाता है और वो नोटिस जो ठंडा पड़ जाता है और वो उसी तरह ही राशन पानी लेके लोगों पे चढ़े रहते हैं, उनसे पैसा लूटते रहते हैं, अपने उनके लंबे लंबे प्रॉफिट बन रहे हैं। तो ये बदकिस्मती है जो कि हमारे यहाँ हो रही है अनफॉर्चुनेटली। तो आप इन चीज़ों को इतना सीरियस ना लिया कीजिए। पहली बात यह है कि आप इधर इन्वेस्ट ही ना करें ऐसी सोसाइटियों में कि जो फार्म बेचती है, क्योंकि उनका दीन ईमान नहीं है। देखिए, वो अगर वो उनका एहतसाब नहीं हो सकता तो वहाँ आपको पैसा डालने की ज़रूरत क्या है?
जहाँ शफाफियत ना हो वहाँ पे आपको जाना नहीं चाहिए, उस तरफ आपको जाना चाहिए। उससे बेहतर है कि आप पैसा अपने पास रखें, कुछ और कोशिश करें, मुनाफा मतलब आपके काम में आएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा आपका, या आपकी आमदनी बढ़ेगी, या आपका पार्ट टाइम से पैसा आएगा, उस पैसे को जमा करें और सीधा कोई प्लॉट ले लें, कोई अपार्टमेंट ले लें जो कि रेडी हो, कोई ऑफिस ले लें कि जिधर आपको पता है कि ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा 100%। क्या ज़रूरत है आपको ऐसे जगहों में जाने की जहाँ रोज़ नोटिस लें और उस नोटिस का फ़ायदा ही कोई ना हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।